की स्थिति है कि वहां पर रोजगार की बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है और आने वाले समय में उसका असर नजर आएगा। और इस बीच जेएंडके के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी स्टेटमेंट भी सामने आई। पहलगाम आतंकी हमले पर सीएम उमर अब्दुल्ला बोले हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हादसे ना हो, हम इंतजाम कर रहे हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जख्मियों का जो इलाज चल रहा है उसका बारे में भी जिक्र किया, हलचल जाना, और उनकी तरफ से दो टूक कहा गया कि हम इंतजाम कर रहे हैं कि ऐसे हादसे ना हो। लेकिन इस बीच सवाल जरूर ये है, प्रैक्टिकली अगर बात करें तो बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी फ्लाइट्स बुक करवाई थी श्रीनगर की, उन्होंने कैंसिल की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहलगाम में घूमने के लिए जा रहे थे, उन्होंने अपना जो शेड्यूल है उसको चेंज कर दिया, पहलगाम नहीं जा रहे हैं। और इस बीच जो स्थिति वहां पर बनी हुई है उसका सबसे ज्यादा असर किन लोगों के ऊपर है? एक तो जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनके परिवारों के ऊपर बहुत बड़ा असर है, ताउम्र रहेगा। और उसके बाद अगर असर है तो सबसे बड़ा असर आपको कश्मीर की इकॉनमी के ऊपर नजर आ सकता है कि जो कश्मीर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम, श्रीनगर लोग घूमने जा रहे थे, कहीं ना कहीं उसके ऊपर लोगों में जो भय, डर, खौफ का माहौल बन जाता है, उसकी वजह से लोग जाने से कतरा नहीं लगेंगे, नहीं जाएंगे। तो इसका सीधा असर आप कहिए कि इकॉनमी के ऊपर आएगा, जो जेएंडके की इकॉनमी के ऊपर। सबसे पहले तो दोबारा उन तमाम ख़ानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं जिनके ऊपर ये वाक़या जो है, जिनके ऊपर ये सदमा हुआ है। जम्मू कश्मीर के लोग अमन के दुश्मन नहीं हैं, जम्मू कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं। ये हमारे साथ जो हुआ ये हमारी मर्ज़ी से नहीं हुआ। अगर हमारी मर्ज़ी होती तो इस तरह का जम्मू कश्मीर में कभी नहीं होता, लेकिन अब हुआ है, अब इससे हमें निकलना होगा। लेकिन ये बात सीधा इंडिकेट करती है हमारे यहाँ बदकिस्मती से और भी अभी लोग मौजूद हैं जो अमन अमान के दुश्मन हैं, कश्मीर की तरक्की के लिए, कश्मीर की खुशियों के दुश्मन। अब ये हमारी बदकिस्मती रही है, आगे इस तरह के हादसे ना हो उसके लिए जो इंतज़ामिया सिक्योरिटी के लिए ज़िम्मेदार हैं उनको अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी। उनको अपनी जिम्मेदारी निभाने में जहां हमारी मदद की जरूरत होगी, हम कंधे से कंधा उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो सैलानी या पर्यटक जो आना चाहते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर उनको कैसे ये सुनिश्चित कर पाएगी जेएंडके की सरकार की वो बिल्कुल सुरक्षित है। और इस बीच जो बड़ा हमला है उस बीच, खैर आगे बढ़ते हैं। भारत के एक्शन के बाद सैफुल्लाह कसूरी, जिसको मास्टरमाइंड इस पूरे हमले का कहा जा रहा है, उसमें भी बौखलाहट नजर आ रही है। और हमले के बाद एक बयान जारी कर दिया गया घबराए सैफुल्लाह की तरफ से। सैफुल्लाह खालिद या सैफुल्लाह कसूरी के नाम से इसको जाना जाता है। पहलगाम हमले की उसने निंदा की, कहा मुझे हमले का अपराधी बनाया गया। सैफुल्लाह पाकिस्तान पर आरोप लगाया और सैफुल्लाह ने यह कहा कि पाकिस्तान पर आरोप लगा दिया। पाकिस्तान का पहलगाम हमले के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो पाकिस्तान का पानी रोकना चाहते हैं, पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। यह आतंकी सैफुल्लाह अब ये बात बोल रहा है। खैर भारतीय मीडिया में इसकी पूरी चर्चा है सैफुल्लाह कसूरी की, और इस बीच सैफुल्लाह कसूरी अब सामने आके बोला कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया। गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्जाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की है और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्जाम तराशियों पर उतरा हुआ है। तो ये भी नहायत अफसोसनाक वाक़या है। और अब हिंदुस्तान ने सिंध ताश मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है, और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है। वो एक जंगी दुश्मन है। उसने मकबूजा कश्मीर में भी 10 लाख फौज भेज के एक जंग की कैफियत पैदा की हुई है और वो पाकिस्तान के अमन को भी तबाह करना चाहता है। तो हम हिंदुस्तान के अज़ैम को समझते हुए दुनिया से ये मुतालबा करते हैं कि वो आंखें बंद करके हिंदुस्तान की हिमायत करने की बजाय वो हक और सच के साथ खड़े हों, हिंदुस्तान की जारहियत की मजम्मत दुनिया करे। और ये जो कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है और इसका हक़ायक़ के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगज कोई
पर सवाल यही है कि इस आतंकी की ऐसी बौखलाहट क्यों? अभी तो एक्शन शुरू हुआ है, अभी तो एक्शन का जिक्र हो रहा है। खैर, इस सबके बीच एक्शन का असर नजर आ रहा है। भारत की वीजा पाबंदियों के बाद अब पाकिस्तानी नागरिक जो भारत आए हुए थे वो वापसी कर रहे हैं। पाकिस्तान में भारत आए लोग अटारी बॉर्डर से अपने वतन वापसी के लिए निकल रहे हैं। पहलगाम में जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। सब लोग इस घटना की निंदा भी कर रहे हैं। इन्हीं में एक परिवार जिससे न्यूज़ 18 ने भी बातचीत करने की कोशिश की। 48 दिन का वीजा था उनके पास, लेकिन सरकार के फैसले के बाद उन्हें पाकिस्तान वापस जाना पड़ा। और यह भी है कि सरकार की तरफ से कहा गया कि 48 घंटे में आप निकल जाइए वापस अपने देश, और अब उसका असर भी नजर आना। कराची के रहने वाले समझिए, हम जो है अपने अजीज रिश्तेदारों को मिलने आए थे, अपनी वालिदा की कब्र पर जियारत करने आए थे, समझे नहीं। अब इमरजेंसी ऐसा मामला हो गया, हम दोबारा जा रहे हैं। हम 15 तारीख को आए थे और आज जो है मेरे ख्याल से 25 तारीख है, हम वापस जा रहे हैं, समझे नहीं। कितने दिन का वीजा था? हमारा 45 दिन का वीजा था सर। पहलगाम में जो घटना हुई है, जी 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 को जी, जिस कदर से देखिए ये जो भी किसी ने किया है वो गलत है और इंतहाई गलत है। उसमें जो है भाईचारा जो है, हम तो चाहते हैं भाईचारा हो दोनों ममालिक के अंदर, दोस्तियां हो, मोहब्बतें पैदा हो। लेकिन आम जो नागरिक हैं, जैसे आप सिटीजन हैं, आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। हाँ बिल्कुल करना पड़ा है, और जो यहाँ से गए हुए उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ਵੇਲੇ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਮਹਿਜ਼ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। BSF ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਰੇਡ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ